श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अर्जुन उवाच अपरमभवतो जन्म परमजन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परं तप। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। करुणा निधान, करुणा के सागर भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में नित्य है निरंतर अपने आप को समर्पित करके परमार्थ पथ पर नित्य अपने पद आगे बढ़ाते जिज्ञासु भक्त कल भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी कला आप सभी ने अर्जित किया। किस प्रकार से एक योग्य पात्र को ही गूढ़ ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं, इस संदर्भ में भगवान ने चर्चा की। और वो चर्चा जब अर्जुन ने जानना चाहा, किस विषय में जानना चाहा कि सूर्य नारायण को प्रकृति के आरंभ के समय भगवान ने ही ज्ञान प्रदान किया। जिस भी जीव ने मनुष्य शरीर को धारण किया है उसकी कुछ सीमाएं हैं। अर्जुन या तो श्री कृष्ण में अभी भगवान को नहीं देख पाया क्योंकि वो नर तन में है और जीव की एक सीमा है देखने की। इस कारण से भी हो सकता है उसने प्रश्न किया हो, अथवा दूसरी बात ये भी है जो उसने कहा कथमेतद् विजानीया, मैं ये किस प्रकार से जानूं कि आपने वो ज्ञान दिया। अर्थात वो जानना चाहता है भगवत महत्ता, उनकी शक्ति सामर्थ्य को, किस प्रकार से उनसे सृष्टि का उद्गम होता, किस प्रकार से सृष्टि का उद्गम होने के बाद
वो मानवों को जीवन जीने की कला समझाते हैं, और वो जीवन जीने की कला ही शास्त्र बन जाते हैं। भगवान का उपदेश ही शास्त्र है। उपदेश तो महान पुरुष भी करते हैं, लेकिन जो उपदेश भगवान देते हैं वो उसी उपदेश का कुछ अंश आगे प्रवाहित कर देते हैं, इसलिए उनके पास अपना कुछ नहीं होता। जो होता है वो भगवत प्रदत्त होता है। हाँ, जो उसको भगवत प्रदत्त नहीं मानता है उसके अंदर एक अहम होता है, और जिसके अंदर अहम होता है वो महान पुरुष नहीं हो सकता। वो तो खोल ओढ़े हुए है। मनुष्य के शरीर में एक बहरूपिया है। अन्यथा महान पुरुष तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और सर्वश्रेष्ठ का सब कुछ भगवान को ही मानते हैं, और जो भगवान की कृपा से उनको मिला है वो उनका अनुग्रह मानते हैं। ये विशेषता होती है महान पुरुषों की। तो खैर, अर्जुन के हृदय में मेरा मानना ये है कि जिज्ञासा हुई है। भगवान के संदर्भ में जानता तो बहुत कुछ है भाई, भगवान उसके साथ बहुत समय रहे हैं। अगर कोई भगवान के साथ कुछ समय रह ले, ये सौभाग्य मिल जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भगवत महत्ता को पूरा नहीं तो कुछ भी ना समझे? ऐसा तो संभव है, क्योंकि चंदन के संपर्क में अगर कोई रहेगा तो सुगंध उसके अंदर प्रवेश करेगी। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उसके अंदर सुगंध का प्रवेश ना हो। तो भगवान के संग में जो रहेगा, जिसको भी भगवान के संग में रहने का अवसर मिलेगा, वो भगवत महत्ता को कुछ भी ना जाने, ऐसा संभव नहीं। इसलिए ये बात कि अर्जुन जीव है और वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती है। मुझे तो लगता है कि अर्जुन जीव मात्र के कल्याण के लिए हृदय में जिज्ञासा को उत्पन्न करते हैं। महान पुरुषों की विशेषता होती है कि वो दूसरे के कल्याण के लिए अपने आप को निमित्त बना देता है। और इसका उदाहरण हम स्वयं हैं। जब हम अपने गुरुदेव के पास बैठे रहते तो कई बार कई लोग बैठे रहते और एक मौन सा हो जाता उनके पास बैठे हुए। तो उस समय हम देखते भाई मौन हो गया। अब महाराज जी के अंदर से अगर कुछ तत्व को निकलवाना है तो उस शांत समुद्र में एक ढेला फेंकना पड़ेगा। इसलिए हम अनेक बार किया करते हैं ऐसा। अब जब कोई कुछ नहीं पूछता तो हम ही कोई एक फुलझड़ी सी छोड़ देते हैं, जिससे कि जो बात हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
उसका भी गूढ़ रहस्य प्रकट हो जाता, जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं। ये विशेषता होती है महान पुरुषों की, कि जब कोई स्फुरना उनके अंदर पैदा कर दी जाती है तो फिर वो उसके गूढ़ तत्व को समझा देते हैं, उसकी गहराई में चले जाते हैं, उसमें डूबते चले जाते हैं। हमने अपने गुरुदेव को करते हुए देखा। और महान पुरुषों के संग में जिसे भी रहने का सौभाग्य मिलता है, मैं तो कहता हूँ जितना समय मुझे अपने गुरुदेव के साथ रहने का मिला, ये मेरे जीवन का स्वर्णिम समय रहा। उससे बढ़कर के कोई दूसरा समय मैं मान ही नहीं सकता। अन्य किसी के साथ भी रहने का सौभाग्य मिला हो, लेकिन जो सौभाग्य उनके साथ रहने का मिला, उसके सामने किसी की तुलना नहीं की जा सकती। उसमें चाहे जन्म देने वाले माता पिता भी क्यों ना हो। माता पिता ने जन्म जरूर दिया है, माता पिता ने धार्मिक वृत्ति जरूर बनाई है, माता पिता ने पालन पोषण जरूर किया है, लेकिन माता पिता वो ब्रह्म ज्ञान प्रदाता नहीं है जिससे जन्म और मरण के चक्र से बाहर निकल सके। माता पिता की महत्ता अपनी जगह है, पति पत्नी की महत्ता अपनी जगह है, बाल बच्चों की महत्ता अपनी जगह है, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी की महत्ता के सामने सब महत्ताएं समाप्त हो जाती है। ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। और हमारे गुरुदेव उस गूढ़ रहस्य को, जिसकी बात यहां भगवान कर रहे हैं, जिस रहस्य को अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसे गूढ़ रहस्यों को हमारे गुरुदेव हमारे सनों प्रकट करते रहते थे। हम रात के 12 बज जाते, 1 बज जाता, 2 बज जाते, उनके बाद बैठे बैठे सारा दिन बीत जाता, बैठे बैठे सुबह 4 बजे फिर लग जाते। लेकिन क्या ज्ञान के अथाह समुद्र रहे, और उसमें से लेने वाला चाहिए, उस अमृत को पीने वाला चाहिए, क्योंकि अथाह समुद्र है, वहां कोई कमी नहीं होती। हमारे गुरुदेव अथाह समुद्र, ज्ञान के अथाह भंडार है, आनंद के असीम भंडार है। तो हमारा उनके साथ में जो भी समय व्यतीत हुआ, ये हमारा सौभाग्य रहा, जो उनकी कृपा हमारे ऊपर रही, और उसको वही अनुभूत कर सकता है जो रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, महान पुरुषों का संग जिनको भी मिल जाएगा ना, और गहराई से मिलेगा, ऐसे नहीं कि संग तो बहुत को मिलता रहता है समय समय पर, 10 मिनट को हो गया, 5 मिनट को हो गया, मिलते जुलते रहे, ये संग नहीं कहलाता है। जिस संग की मैं बात कर रहा हूँ, उनके संग में रह करके इस गूढ़ तत्व की चर्चा सुनने का, करने का सौभाग्य मिले, ये होता है संग। यूं नहीं कि बैठे और बैठे बैठे चर्चा नहीं संसार की हो रही है, परिवार की हो रही है, तो संग तो निरर्थक चला गया। महान पुरुषों का जब संग मिलता है तो उनके अंदर से जो ऊर्जा का अथाह भंडार उनके अंदर भरा हुआ है, उस ऊर्जा को लेना चाहिए। उनके अंदर जो आनंद के समुद्र हिलोरे मार रहे हैं, उसमें डुबकी लगानी चाहिए। रोज नहीं मिलते हैं संग, यदा कदा मिलते हैं, उससे लाभान्वित होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं। ये उनकी अज्ञानता है, अल्पज्ञता है। अंदर से निकलवाएं। अर्जुन भगवान के अंदर से निकलवा रहा है रहस्यों को। जब तक रहस्य नहीं खुलेंगे ना, काम कैसे बन जाएगा? भगवान से रहस्य खुलवा रहा है। कथम एतत् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति।
यानी आदि में आप किस प्रकार से होते हैं, आप क्या करते हैं, अर्जुन ये जानना चाहता है। अर्जुन की इस बात में रुचि नहीं है कि सूर्य नारायण को उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान तो उसको मिल गया, वो उन रहस्यों को खुलवाना चाहता है, इसलिए स्फुरना पैदा कर रहा है भगवान ने। और जब स्फुरना हुई तो स्फुरना होने पर भगवान रहस्य खोलने लगे। सबसे पहले कहा भगवान ने, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तुझ अर्जुना। हे अर्जुन, सबसे पहली बात तो ये है कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। न जाने कितनी बार तूने शरीर को धारण किया है, कितनी बार मैंने शरीर को धारण किया। इसका मतलब विभिन्न शरीरों में जीव की यात्रा होती रहती है। जब बहुत से जन्म हो चुके हैं, यानी बहुत बार हम यहां पर आए हैं, बहुत बार हमारे व्यवहार हुए हैं, और वो अनेक अनेक शरीरों में हुए हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है, तान अहम वेद सर्वाणि न तुम वेदत परम। भगवान ने सीधी सी बात कही। कहते जो जन्मों का रहस्य है, इसमें अंतर क्या है? कहते जितने भी आज तक तेरे जन्म हुए या मेरे जन्म हुए, कहते हैं वो दोनों को मैं तो जानता हूं, तू नहीं जानता। ये दोनों का अंतर दिखाया। जीव और ईश्वर का अंतर है ही। यद्यपि जीव ईश्वर का ही अंश है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, अनेक शास्त्रों में वर्णित आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। कहते हैं जीव ईश्वर का ही अंश है। अगर ये ईश्वर का अंश है, अर्जुन जीव है, कृष्ण ईश्वर है, तो फिर अंतर क्यों? चिंतन कीजिए, दोनों के बीच में अंतर क्यों है? जब दोनों, ये जो जीव है ये भी ईश्वर का अंश है, तो भगवान ने यो क्यों कहा कि तू नहीं जानता, मैं जानता हूं? अरे भाई, जब अंश है यानी वही है, तो फिर ये फर्क क्यों है? ये अनुसंधान करने का विषय। इसी अनुसंधान के लिए अर्जुन का प्रश्न आया, हम दोनों में भिन्नता क्यों है? एक तरफ आप अभिन्न बता रहे हैं और दूसरी तरफ भिन्न भी बता रहे हैं, अभिन्न भी और भिन्न भी। ये तो बात ठीक नहीं है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस मनुष्य रूप में ये जीव मेरा ही अंश है, ममैवांसो, और सनातन है। सनातन माने सदा से है, जो सदा से विद्यमान है। इसका मतलब जीव जो है वो सदा से है। भगवान ने क्या दिया? ऐसा नहीं कि जीव आज हुआ है, ये भी सदा। जब ईश्वर का अंश है तो सदा से ही है। अंतर क्यों है? अब बात ये आती है, तो एक बहुत सुंदर दृष्टांत उसके द्वारा आप समझ सकते हैं। समुद्र को देखिए, आप समुद्र की महिमा को देखिए। समुद्र कितना शक्तिवान है। समुद्र की शक्ति कितनी है?
कितने जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं, कितने रत्न उसके अंदर रहते हैं, इसलिए उसको रत्नाकर भी कहा गया है। और हर क्षण कितनी लहरें उठती हैं, कितने वेग के साथ उठती हैं, आदमी को बहा के ले जाती हैं। इसलिए कहते हैं समुद्र से खेल नहीं करना चाहिए। समुद्र की लहरें, आप समुद्र के सामने बैठ रहे हैं, आपसे समुद्र 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर समुद्र, लहर उठेगी, आपके सामने नहीं उठेगी। लहर आपसे 100 मीटर दूर पर उठेगी, जो आपको दिखाई नहीं देगी, और वो लहर उठ करके पीछे जाएगी और आपके पीछे से पानी आएगा और पैर के नीचे से पानी निकलेगा और आपको बहा के लेगी। इतना प्रबल होती है समुद्र की लहर। और हमारी शामली के लोग इसके भुक्तभोगी हैं। गोवा में एक घटना हुई थी इसी तरह से, समुद्र के साथ खेल करते ही है। जब हम लोग जाते हैं, समुद्र नहाने के लिए नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि समुद्र नहाने के लिए है, नहाने के लिए समुद्र नहीं है भाई। और नहाने के लिए भी हो तो थोड़ा जल लेकर के भाई काम कर लो। हाँ, उसके अंदर नहीं घुसना चाहिए। जो घुसते हैं मृत्यु को दावत देते हैं। घटना हो जाती है, हमारे पड़ोस में घटना हो गई थी, बड़ी दुखद घटना हुई। तो समुद्र की शक्ति असीम है भाई, गहराई असीम है भाई, बहुत गहरा है समुद्र, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा वेग। और उसी समुद्र में से एक कटोरा जल भर लेती। अब जो एक कटोरा जल आपने भरा, उसे आप क्या कहेंगे? उसे समंदर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चिंतन करें, उसे समंदर कहेंगे नहीं कहेंगे? भाई है तो समंदर ही, लेकिन एक कटोरे में सीमित होने के कारण से उसकी शक्तियां सीमित हो गई। है समुद्र, ऐसा नहीं कोई समुद्र नहीं। समुद्र से निकाला हुआ जल समुद्र ही है। जैसे समुद्र से निकला हुआ जल समुद्र ही है, ऐसे परमात्मा से निकला हुआ जीव भी परमात्मा ही है। लेकिन शरीर के पात्र में आ जाने के बाद इसकी शक्तियां बहुत सीमित हो जाती हैं। कुछ गुण धर्म इसमें परमात्मा के रहते हैं और कुछ गुण धर्म नहीं रहते। जैसे खारापन है, समुद्र वाला रहेगा कि नहीं रहेगा? जो कुछ इसके भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, तो समुद्र में और उस पात्र के जल में एक से होंगे। लेकिन जब शक्ति की बात होगी तो इसकी शक्ति में और उसकी शक्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। और शक्ति में अंतर आने के कारण ही इस जीव को अल्पज्ञ कहते हैं और ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं। ये जो भगवान ने कहा ना, ताने अहम वेद सर्वम, कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये है उसका सर्वशक्तिमानपना, सर्वज्ञतापना। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सब कुछ को जानने वाला होता है। भगवान अर्जुन को यही बात समझाना चाह रहे हैं कि मेरी शक्ति असीम है, तेरी शक्ति बहुत सीमित है। जीव की शक्ति बहुत सीमित होती है, इसी कारण से वो वहां तक नहीं देख पाता जहां तक ईश्वर देखता है। उसके सामने हम 1 गीगावाट के बल्ब, पावर हाउस के सामने
0 वाट के बल्ब हैं। उस 0 वाट के बल्ब की जो रोशनी है वो भी पावर हाउस की ही रोशनी है, उससे भिन्न है उसी की रोशनी, लेकिन उसकी शक्ति सामर्थ्य बड़ी सीमित सी है। अर्जुन तो कहते हैं तू नहीं जानता, और जबकि अर्जुन कोई साधारण जीव नहीं है। अर्जुन पूर्व जन्म में भी भगवान का साथी रहा है, साथी का भाई रहा है। इस जन्म में तो मामा फूफी के हैं, लेकिन पूर्व जो इनका अवतरण हुआ था उसमें तो सगे भाई हैं, धर्मराज और मूर्ति, उन दोनों के पुत्र हैं नर और नारायण, और दोनों ने एक साथ मिलकर के तप किया। नर ने भी तप किया और नारायण ने भी तप किया। नारायण के तप को देखकर तो उनको आश्रय देने के लिए, छाया देने के लिए लक्ष्मी जी सहायक हो गए, लेकिन उस नर को तो कोई छावा देने के लिए भी नहीं आया। बड़ा उग्र तप किया नर ने, और उस उग्र तप के कारण ही ये नर अर्जुन बढ़कर गया, और उस तप का ही ये प्रभाव है कि आज अर्जुन के अंदर जिज्ञासा बनी। उस तप ने ही इस जन्म में पुनः भगवान के सन्मुख खड़ा कर दिया। ये विशेषता इस नर की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। दोनों के ऊपर है मंत्र। भगवान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में ये मंत्र लिखा। श्रीमद् भागवत जब प्रारंभ होती है, प्रथम स्कंद आप पढ़ें तो शुरुआत में ये मंत्र दिया गया, नारायणं नमस्कृत्य। किसको नमस्कार करते हैं? कहते हैं नारायण को नमस्कार करते हैं, उस ईश्वर को नमस्कार करते हैं। नरं चैव नरोत्तमम्। और साथ में किसको नमस्कार किया जा रहा है? कहते उस नर को भी नमस्कार है। किस नर को? जो नर के शरीर को धारण करके सबसे उत्तम जीवन को जी रहा है, क्योंकि उसको सौभाग्य मिल रहा है भगवान के सन्मुख होने का। सन्मुख हो या जीव मह जब ही, सन्मुख हो या जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघर ना सही तब ही। करोड़ों जन्मों के पाप निवृत्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जीव जब मेरे सन्मुख होता तो सब पाप तिर्विताप निवृत्ति, तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति हो जाती है भगवान के सन्मुख होते हैं। क्योंकि भगवान इसको वो उत्तम रहस्य समझा देते हैं जिसके द्वारा ये माया के आवरण को काट देता है, माया के बंधन को काट देता है और अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करे। ये विशेषता भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान के सन्मुख होने का निरंतर प्रयास करें, भगवान के निकट जाने का निरंतर प्रयास करें, महान पुरुषों के निकट में रहने का प्रयास करें, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें।
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, सबसे जरूरी है शिष्य का गुरु के चरणों में प्रणिपात करना, समर्पण करना, और अपनी ओर से इतनी सेवा करे गुरु की। गुरु को सेवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी शिष्य के द्वारा सेवा की जाती है। और जब शिष्य के द्वारा सेवा की जाती है तो ऐसा कौन सा कारण बनता है कि गुरु जी प्रसन्न ना हो? आप सोच के देखो, एक पिता भोजन कर रहा है, और पिता जब भोजन कर रहा है, उसका छोटा सा बेटा आए और तोतली सी वाणी में कहे, पापा पापा पानी लिया, रोटी लिया। बचपन में सबके अनुभव रहे होंगे। और जाके वो हाथ में उठा के लाए, प्लेट में लेके आए, तो रोटी लेकर के आ जाए तो पिता कितना प्रसन्न होता है। सोचिए, देखिए, एक पिता जो बहुत बड़ा ऑफिसर है, जिसके पास धन के अंबार लगे हुए हैं, बहुत धन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, बेटा योग्य है, वो भी अच्छा कार्य कर रहा है, पिता को आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बेटा घर पर आता है तो अपने पिता के लिए कुछ उपहार लेकर के आता है, खाली हाथ नहीं आता। आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद वो उपहार लेकर के आता। क्या प्रसन्नता नहीं होगी पिता को? चिंतन करके क्या पिता को उससे प्रसन्नता नहीं होगी? पिता की अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लाता है। यही तो सेवा है। जरूरी है सेवा करना। भगवान सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान ये नहीं कहते कि तू मेरी सेवा कर। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों की सेवा करते तो मेरी सेवा हो। ये सेवा अगर तूने मेरे भक्तों की कर दी, जो मेरे प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति तूने कर दी, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अगर यदि तूने अपने पिता के चरण दबा दिए, वो थके हुए भी नहीं हैं, उन्हें चरण दबाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तो अगर यदि चरण दबाता है तो क्या पिता को खुशी नहीं होती? अरे अगर यदि कोई बेटा अपने पिता के चरण दबाता है, आवश्यकता ना होने पर भी चरण दबाता है, तो जगत में जो लौकिक पिता है वो कितना प्रसन्न होता है। और सोच के देखो, अगर यदि वो लौकिक पिता प्रसन्न होता है तो परम पिता कितना प्रसन्न होता है। यही है तरीका प्रसन्न करने का। महान पुरुषों के लिए भगवान ने यही कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको आवश्यकता नहीं, उनकी कोई चाहत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यदि कोई शिष्य बार बार आकर के सेवा करता है तो क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? उनको लगेगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ है। मेरा जो शिष्य है
इसके अंदर कुछ है, एक ललक है, एक जिज्ञासा है, एक चाहत है, एक तरफ है, ये आकुल व्याकुल है, अपना समय छोड़ करके मुझे समय दे रहा है, मेरी सेवा में लगा हुआ है। इसका मतलब ये अधिकारी है। और कैसे पहचान होगी अधिकारित्व की? वाक्पटुता से किसी की पहचान नहीं होती। कोई ये सोचे कि गुरु जी के सामने जा करके अपने वचनों के द्वारा लच्छेदार भाषा, उससे प्रसन्न हो जाएंगे गुरु जी सब जानते हैं। गुरु तो सब पहचान लेते हैं, उन्होंने दुनिया देखी है, उनके शास्त्रों के अनुभव है, भगवान से तार जुड़े हुए हैं, उनको एकदम पता चल जाता है सेवा कौन किस तरीके से कर रहा है, उनको सब पता होता है। तो किससे वो प्रसन्न हो? प्रसन्न उसी से होते जिसकी सेवा निश्चल होती है, निष्कपट होती है, निरिच्छिन्न होती है, उससे वो प्रसन्न होते हैं। अर्जुन की सेवा ऐसी सेवा है, इसलिए अर्जुन से प्रसन्न है भगवान। भले ही सखा हो, लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि मैं भक्त हूं, सखा नहीं, आप मानते रहो सर। भगवान तो सखा भी मान रहे हैं, लेकिन अर्जुन सखा नहीं कहता, शिष्यस्त हूं, मैं आपका शिष्य हूं। कहते हैं सखा सुखा एक तरफ रूप तो उठा लिया। अब तो अभिलाषा एक रस होने की है, अब तो आपके साथ मिलने की अभिलाषा है, और अगर मिलना चाहते तो भक्त बनना ही पड़ेगा। बात जब भी मिलेगा। और भगवान ने मान दिया इसीलिए अर्जुन को, बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तच अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्तत् परम तपः। भगवान ने इस बात को, अगर यदि आपके ध्यान हो, जब गीता जी का ज्ञान देना प्रारंभ किया भगवान ने, तो उस समय भी इस बात को कहा था, समझ की बात है, न त्वेवाहम जातु नासम न तुमने में जनाधिपम न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमत परम। भगवान ने वहां भी यही बात कही कि हे अर्जुन, दिन राजा महाराजों को तू देख रहा है, आज देख रहा है, अरे इनको तो मैं जाने कितनी बार पहले भी देख चुका, कितनी बार ये आ चुके, कितनी बार जा चुके, और ऐसा नहीं है कि किसी काल में नहीं थे, और ऐसा भी नहीं कि आगे के काल में नहीं होंगे, ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब चक्र जीव का चल रहा है। जीव के इस चलते हुए चक्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जीव को इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई योगी देखने में आता है, दिख जाता है कभी कभी। कैसा योगी दिख जाता है? कहते उसको पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और की तो क्या बात करें, अंधा धृतराष्ट्र, अंधा, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, मोह में फंसा हुआ, मोह की दलदल में फंसा हुआ, वो भी भगवान श्री कृष्ण को ही कहता है कि मैं अपने 99 जन्मों को जानता हूं। 99 जन्मों की बात को जानता था। कई बार आपने सुना होगा कि बहुत से बालक बाल्यावस्था में अक्सर बता देते हैं कि फलानी जगह का पिछला शरीर था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो बातें कुछ समय ही स्मरण रहती हैं। जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वो भूल जाता है।
संस्कार तो रहते हैं लेकिन स्मरण नहीं रहता पूर्व जन्मों का। अगर कुत्ते के शरीर में है तो कुत्ते के संस्कार, शेर के शरीर में शेर के संस्कार, मच्छर के शरीर में मच्छर के संस्कार, देव के शरीर में देव के संस्कार, वे तो सब मिले रहते हैं उसमें। लेकिन उन शरीरों में क्या किया, कैसे वो शरीर बना, कैसे वो शरीर निवृत्त हुआ, इसकी जानकारी नहीं होती है। धृतराष्ट्र तो उन्हें 99 जन्मों का था। तो कभी कभी कुछ केस देखने में आ जाते हैं तो कहते हैं कि संसार में ऐसे जाति स्मर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, और ये लेकिन महान पुरुषों को होता है। जो महान पुरुष होते हैं उनको होते हैं, और उसको कहते हैं युंजान योगी। यहाँ पर युंजान योगी उनको कहा गया है जो अपनी साधनाओं के बल पर सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध होने पर उनको वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। लेकिन तीनों कालों का ज्ञान होने पर भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान ने जैसे कहा ना कि मैं सबको जानता हूं, वो सब कुछ को नहीं जानता। कितना ही बड़ा सिद्ध योगी हो जाए सब कुछ को नहीं जानता, सारे जन्मों को नहीं जानता, लेकिन कुछ जन्मों को जान जाता है। उसकी एक सीमा हो जाती है। और कहते हैं इसके विपरीत जो है भगवान है। भगवान युंजान योगी नहीं, युक्त योगी। और जो भगवान युक्त योगी हैं उन्हें किसी साधना की भी आवश्यकता नहीं। वो कोई साधन थोड़े ना करेंगे। जिसने सब कुछ बनाया है उसे किसी साधन को करने की आवश्यकता कहां है। बिना साधन किए ही उन्हें सब कुछ का ज्ञान होता है, क्योंकि सृष्टि को उन्होंने ही बनाया। सृष्टि में कौन कौन कब कब किस किस रूप में है उसको बनाने वाले वही है, लेकिन उनको उसका सब ज्ञान होता है। और जैसे जैसे जीव को आगे उन्हें लेके चलना है वो भी सब ज्ञान है। कब शरीर को यहाँ यात्रा से हटाना है वो भी ज्ञान उन्हीं को है। भगवान को सारा ज्ञान है। गुरु दक्षिणा में संदीपन मुनि के मरे हुए पुत्र को लेकर गया क्योंकि उन्हें ज्ञान था, उन्हें ज्ञान है। इस बीच उसका दूसरा जन्म भी हो लिया था, लेकिन भगवान सब जानते हैं। संयमनीपुरी जाना तो एक बहाना था। भगवान को पता था वहां है, और वहां इतने ही काल के लिए उसका जीवन है। वहां से जीवन परिपूर्ण हुआ इतने में, और फिर से वापस आ गया वो जीव। उस जीव को ला करके भगवान ने पुनः उस शरीर में डाल दिया, वैसा ही निर्माण कर दिया। देखो ये भी क्या गजब खेल हुआ। ये खेल ही तो है, भगवान की लीला देखो। ऐसा अन्यत्र कभी देखने में नहीं आया, कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं आता कि कोई मर गया, मरने के बाद दूसरे शरीर में होके वहां की यात्रा पूरी करके फिर से एक नए शरीर को उसी को धारण कर लिया। कैसे किया? कैसे भगवान ने किया लीला से। इसीलिए कहा अन्यथा कर तुम। ये जो कर्म है ये अन्यथा कर तुम, जो सृष्टि के नियमों से परे। इसमें कोई सृष्टि का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये भगवान कर रहे हैं। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो भगवान युक्त योगी हैं जो बिना साधना के ही सबके जन्मों को, सबके मरणों को, सबकी क्रियाओं को, एक एक क्षण को सबके जानते हैं, स्वाभाविक रूप से जानते हैं। उनके लिए न कोई भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, क्योंकि वो सदा एक रस है। उनका ज्ञान अखंड है, जिसमें कोई खंड नहीं है, कोई विभाग नहीं है। भगवान देश काल वस्तु परिस्थिति व्यक्ति वस्तु सबसे परे है।
और सब में रहता भी है। ये अजब खेल है उसका, सब में रहते हुए भी सबसे विलग है। ये भगवान की विशेषता है। इसलिए कहते हैं भगवान के जो वचन है, कौन से है भगवान के वचन? ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान के अमृत में वचन है। ये अवधूत गीता भगवान के अमृत में वचन है। कहते हैं इन वचनों को जो हृदयंगम कर लेता है, कहते हैं वो भगवान का हो जाता है। वो ममता, आसक्ति, सुख, भोग, आराम इत्यादि के संग्रह से बाहर निकल जाता है। पहचान देखिए, ये पहचान है भाई, देख लो अपनी अपनी पहचान। जिसके तार भगवान से जुड़े हुए हो ना, ये पहचान होता है। ना तो उसे किसी से ममता है, ध्यान रखना, ना किसी के प्रति कोई आसक्ति, बाल बच्चों में, धन में, मकान में, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में, ना उसकी इच्छा किसी सुख को भोगने की रहेगी। इस लोक के ना परलोक के कोई भी सुख भोगने की उसकी इच्छा नहीं रहेगी। परमात्मा प्राप्ति की बात कर रहा हूं, देखो ये अपनी अपनी परख करनी है। अब हमें देखना है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं क्या, नहीं, ममता है क्या, आसक्ति है क्या, सुख भोगने की इच्छा है क्या, आराम की इच्छा है क्या, और सबसे बड़ी बात कही, कहते हैं परिग्रह की इच्छा है क्या। परिग्रह माने संग्रह, किसी भी वस्तु का संग्रह करने की अभिलाषा बनी हुई है क्या। भगवान पीछे से भेज रहा है और आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आप करने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक संसार में रहेंगे वस्तुएं तो रहेंगी आपके पास, ना चाहते हुए भी रहेंगी। लेकिन इदम नाम, ये मेरी नहीं है। तो जरा पहचान कीजिए अपनी, जरा झांकिए अपने अंदर। धन आपका है क्या, मकान आपका है क्या, बाल बच्चे आपके हैं क्या, उनमें कितना चिपकाव है, कितनी ममता है, कैसे उससे बंधे पड़े हैं, ये नहीं बंधे पड़े। देखने की जरूरत है, बेटे में, पोते में, देते में कितना लगाव बना हुआ है, संसार के भोगों में कितना लगाव बना हुआ है। भगवान से मिले हुए के अंदर ये सब चीजें नहीं रहती। उनका तो सब कुछ केवल एक भगवान है, भगवान के अलावा उनका कुछ नहीं, न उनकी कोई ममता है, न कोई आसक्ति है, न सुख भोग की इच्छा, न संग्रह की इच्छा। यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया कि परिग्रह का त्याग किए बिना, अपने सुख आराम का परित्याग किए बगैर बात बनने वाली नहीं है। जब तक वस्तुओं के संग्रह में रुचि बनी रहेगी, वस्तुओं का संग्रह करते रहोगे, वस्त्रों का संग्रह है, भोजन सामग्री का संग्रह है, धन का संग्रह है, न जाने क्या क्या का संग्रह है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी बीमारी है। इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। सबसे पहले ठोकर इसको मानना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, इसको ठोकर मान दीजिए और फिर देखिए कितना आनंद आता है। ये सबसे जरूरी है। और एक सबसे जरूरी है मौन। मौन का होना बहुत जरूरी है। मौन का मतलब ये मन के संकल्प विकल्प जो घूमते फिरते हैं, इनको स्थिर करो, अचल करो। ये जो सारे दिन इधर उधर घूमते हैं, कभी पूर्व जाते हैं, कभी पश्चिम जाते हैं, कभी उत्तर जाते हैं, कभी दक्षिण जाते हैं, हर समय ये मन दौड़ता रहता है, ये भगवान से दूर करता रहता है। इसका इलाज है मौन होना।
वाणी से बोल करके आप ना बोल करके मौन हो। कहते हैं ना बोल करके मौन होने का कोई महत्व नहीं, असली बात है मौन ये अंतःकरण का मौन। बोलते भले रहे, आवश्यकता अनुसार बोले, सीमित बोले, नपातुला बोले, फालतू ना बोले। जो हम ये फालतू बोलते हैं ना, ज्यादा बोलते हैं, वही हमारे मौन में बाधा होता है, वही हमारे परमात्मा से मिलने में बाधा होता है। बोले तो भगवान श्री कृष्ण, बोले तो भगवान श्री राम, हर महान पुरुष बोला, और जो नहीं बोलते वो महान पुरुष हो ही नहीं पाते, उनका पता ही नहीं चल पाता। महान पुरुषों में तो बोलकर ही पता चलता है, लेकिन बोल क्या है ये ध्यान करने की बात है। वो आत्म ज्ञान बोल रहे हैं, वो अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान को बता रहे हैं। और हम कभी खाने को बताते हैं, कभी कपड़ों को बताते हैं, कभी संसार के सौंदर्य को बताते हैं। तो ये क्या है? ये तो हमारा सर्किल बड़ा हुआ है, घूम रहे हैं संसार में, भटक रहे हैं, माया ने भटका रखा, माया में फंसे पड़े हैं। इस माया से बाहर निकलने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और समझ करके ये जन्मों का खेल समझ में आ जाएगा। भगवान युक्त योगी, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रख करके कि भगवान सब कुछ जान रहे हैं, इस जीवन को भगवान को समर्पित कर दीजिए और आनंद बनाए। आनंद का सूत्र यही है, भगवान को समर्पित, भगवान से मिल जाना, भगवान के साथ एक रूप हो जाना, ये आनंद का सूत्र है। तो आप सभी इस आनंद से संयुक्त हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। अब 5 तारीख को उन्हें आपके साथ भेंट होगी, और उसके बाद आपको बताया बद्रीनाथ धाम में भगवान के आश्रय में कथा करने के लिए जा रहे हैं। और 5 तारीख को चलो सारी बातें बताएंगे। अब तो यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।